पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ रमण तंत्र लेवल 4 आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा डीएनए दूसरे डीएनए से कैसे जुड़ता है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको देखने में, सुनने में अच्छा ना लगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये बात इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये बहुत बड़े बड़े रोगों और कष्टों का कारण बनती है। तो हम लोग आज बात कर लेते हैं कि डीएनए कैसे कैसे जुड़ता है, क्या क्या ऐसे कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से अनजान हैं और उन्हें ये चीज़ की जानकारी भी नहीं है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके भाव किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उस व्यक्ति के कष्ट आप में आने लगते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई भी असहाय व्यक्ति मिल गया, आपको लगता है कि अरे कितना कष्ट में है, जैसे ही आपके अंदर ऐसा भाव आया तो बस वहीं से आप मान लीजिए कि उसके कष्ट आप में आने लगते हैं। आपके अंदर सहानुभूति का भाव किसी के लिए भी नहीं आना चाहिए, और जैसे ही आपके अंदर सहानुभूति का भाव आया, बस आप समझ लीजिए वहीं से आपके अंदर कष्ट आने लगेंगे। और ये चीज़ आप लोगों को जानकारी में नहीं होती है। अगर आपका कहीं से भी लगे कि आपका भाव जुड़ रहा है तो आप माँ बाबा से प्रार्थना कर लीजिए कि पूजनीय माँ बाबा, अगर मेरा भाव जुड़ने के कारण इस व्यक्ति की गंदगी या नेगेटिविटी मेरे अंदर आई हो तो उसको नष्ट करने की कृपा करें और अपना बंधन खींच लीजिए। लेकिन ये चीज़ें आपको देखना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से मैंने महिलाओं को देखा है कि अब अगर वो मायके पक्ष में बात करती हैं तो भी उनका भाव जुड़ने लगता है, या भाववश अगर मायके पक्ष में कोई भी समस्या हुई तो वो लोग प्रार्थना करने लगती हैं बाबा माँ से। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो व्यक्ति आपके डीएनए में है, सिर्फ उसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, सबके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना करनी ही है तो आप बाबा माँ से कहें, बाबा माँ, मेरे मायके पक्ष के जो भी मेरे भाई हैं, मेरे जो भी आपके माता पिता हैं, उनको सद्बुद्धि दें और जल्द से जल्द वो दरबार जुड़े। आप इस तरीके से माँ बाबा से कह सकती हैं। लेकिन अपने भाइयों के लिए, अपने माता पिता के लिए आप कोई भी प्रार्थना और संकल्प नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे ही प्रार्थना संकल्प किया, आपके भाव जुड़ेंगे और उनके कष्ट आप में ट्रांसफर होने लगेंगे। आप जब भी बात करें, अगर आपको लगे कि आपका भाव जुड़ा है तो आप माँ बाबा से प्रार्थना कर लें, तो जो भी कष्ट या नेगेटिविटी आई होगी माँ बाबा नष्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा एक अगला कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, ये यूथ के लिए सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। जो भी नई जनरेशन है, हम जैसे, आप जैसे जो भी नई जनरेशन के लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए। और ये बातें हर एक माता पिता को अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। और इसमें क्या श्रम है, अगर कोई भी चीज़ रोगों और कष्टों का कारण बनती है तो वो चीज़ जरूर बतानी चाहिए सबको। तो हम लोग जान लेते हैं कि हमारा अगला कारण क्या है। अगला कारण है हमारा शारीरिक संबंध बनाना। तो ये नई जनरेशन, हम और आप सबको ये चीज़ समझनी होगी कि रोग और कष्टों का ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपका डीएनए जुड़ जाता है और आपका डीएनए जैसे ही उनसे जुड़ा, उनके घर वालों का भी जो कष्ट और नेगेटिविटी है, रोग है, वो आप में ट्रांसफर होने लगते हैं। अगर आपने प्रक्रिया कर ली है और उन्होंने प्रक्रिया नहीं की, फिर तो और तेज़ी से आपके अंदर कष्ट आएंगे। फिर आप परेशान होते हो कि मैं तो सारे नियम अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डीएनए के रोग और कष्ट तो जा ही नहीं रहे। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि डीएनए जुड़ने के कारण भी आपके अंदर रोग और कष्ट बन रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी, और खासकर नई जनरेशन को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला कारण है, रक्त लेना या देना। अभी तक हम लोगों को पता नहीं होता है कि रक्त लेने देने से भी डीएनए जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। दरबार ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं कहता है। हमारे दरबार में पहले शोध चलते हैं, देखा जाता है कि किस कारण से रोग और कष्ट बन रहे हैं, तभी जाके वो चीज़ बताई जाती है आपको। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह जगह कैंप लगा दिए जाते हैं। रक्तदान महादान का पोस्टर आपको बोर्ड दिख जाता है और आप तुरंत वहीं पे अपना रक्तदान करने लगते हैं। तो आपको नहीं करना है ये चीज़। जितने भी दरबार से जुड़े भक्त हैं, उन लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ। बाकी अपना आपकी मर्जी है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी जानकारी आपको तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसा चीज़ें रियलाइज़ की है, मैंने देखा है। हमारी एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी मौसी हैं, पहले एकदम फिट रहती थी, हर एक चीज़ सब कुछ अच्छा रहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ब्लड की कमी आई, तो एक ब्लड लेके और उनको चढ़ाया गया। लेकिन जब से उनके शरीर में ब्लड चढ़ाया गया है, तब से लेके अब तक उनके शरीर एकदम से फूल गया है, मतलब पानी जैसा भर जाता है, और उनके घुटनों में भी समस्या आई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ब्लड चढ़ाने से ये बीमारी नहीं आई होती तो जैसे ही ब्लड चढ़ाएगा उसके बाद पूरा बॉडी कैसे फूल गई। कुछ ऐसे रोग और कष्ट उनके रहे होंगे, कुछ ऐसी स्मृतियाँ उनके पास रही होंगी, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। पैरों पे पूरा एकदम दर्द रहना, घुटने दर्द करना, चल ना पाना, ऐसी समस्याएं आने लगी। तो ये रीज़न होते हैं। तो दरबार ने जो शोध किया है वो एकदम करेक्ट है, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता दिया।
और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डीएनए जुड़ने का हमारा एक और कारण हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जो लोग शादी के बाद भी कहीं दूसरी जगह रिश्ता रखते हैं तो उनका भी डीएनए जुड़ने लगता है और उस जगह की भी गंदगी उनके डीएनए में आने लगती है, जिससे कोई भी रोग, कष्ट, ऐसे बहुत सारे समस्याएं, परेशानी बनने लगती हैं। व्यापार न चलना, हर एक ऐसी परेशानी जिससे आप परेशान हो जाएं, और ये रोगों, कष्टों, परेशानियों का कारण भी बनते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है। मैं सिर्फ आपको उन कारणों को बता देता हूँ, बाकी आप सभी लोग खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को ईजिली समझ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कारण है नई जनरेशन के लिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, मोहब्बत, ये भी रोगों और कष्टों का, किसी के भाव जुड़ने का, किसी के साथ भाव जुड़ने का बहुत बड़ा कारण है। आप तो अभी आकर्षणवश कुछ भी गलती कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि आपकी एक गलती से आपके परिवार में, आपके डीएनए में बहुत सारे रोग और कष्टों का कारण बन सकता है। आपकी एक गलती, तो आपको इससे बचकर रखना है। ये तो सिर्फ एक आकर्षण मात्र है। अगर आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अच्छे से रहना है, तो इन कारणों से, इन चीज़ों से बचना होगा। तो मेरे अनुभव से, मेरी जानकारी के हिसाब से जो भी मुझे कारण ऑथेंटिक लगे, सही लगे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी लोग, नई जनरेशन खासकर, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और किसी से भी भाव न जुड़ने दें। आप सिर्फ माँ बाबा से जुड़ कर रहें। अगर आप माँ बाबा से जुड़ कर रहेंगे तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएंगी जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होगी। तो आप क्यों नहीं माँ बाबा से इतना भाव जोड़ते हैं? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर उनको माला करना है तो वो सिर्फ एक काम के तरीके करते हैं। माला करने बैठेंगे, मोबाइल चला लिया, टीवी चला लिया, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें देख रहे हैं। आप वहाँ पे भाव जोड़ के तो देखिए, एक बार माँ बाबा से जुड़कर तो देखिए, कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, एक काम समझ के निपटाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लोग कोई भी काम आनंद के साथ नहीं करते हैं। अगर उनको जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना है, अब वो लोग फटाफट बस माला करते रहेंगे। भाई, जाप करने के लिए आपसे कहा गया है, आप अगर आनंद होके, भावमय होके, माँ बाबा की भक्ति में खोकर जाप करेंगे ना, तो उसका पुण्य आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप दरबार से, माँ बाबा से, अपने दो पूर्ण गुरु हैं हमारे पास, उनसे भाव जोड़ के रखिए। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या शिव शक्ति के रूप में विराजमान है, उनसे जुड़कर देखिए, आप हर वो चीज़ पाएंगे जो नामुमकिन है। आज सिर्फ हमारे सभी भाई बहनों को यही बताना था। तो आप सब लोग ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दें, और अगर मुझसे भूलवश कहीं भी कुछ भी बताने में या कुछ भी एक्सप्लेन करने में गलती हो गई हो तो सभी लोग मुझे क्षमा करें, हमारे माँ बाबा मुझे क्षमा करें। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को हरि हर जय माँ बाबा की।